वंस अगेन वेलकम बैक। हम बात करें मजहर अब्बास साहब से, जो कि हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी तो हैं ही, लेकिन साथ में आपको ये बताती चलूँ कि पिछले एक हफ्ते से ये यहाँ मौजूद हैं और आई विटनेस हैं इस तमाम ऑपरेशन के। और कल उन लोगों में भी, उन जर्नलिस्ट्स में भी शामिल थे जिन्हें ये परमिशन दी गई कि कल वो जब लाल मस्जिद का DGISPR ने कहा कि क्लियर कर दिया गया है, अब दौरा करेंगे। दो जो ग्रुप्स गए हैं जर्नलिस्ट के, उसमें से आप शामिल थे। मुझे ये बताएं, वहाँ आपने जाके क्या फील किया और जितने आर्म्स एंड एम्युनिशन दिखाए गए हैं कल, उनके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? वहाँ उनका वहीं से ताल्लुक था या बाद में भरे गए थे? देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आर्म्स एंड एम्युनिशन के हवाले से, जो जो पुलिस ऑपरेशंस में दिखाती है, इनकाउंटर्स में दिखाती है, वो उसमें बहुत हद तक जो है वो अरेंज्ड होती हैं चीज़ें, बहुत हद तक। यानी अगर 50% रिकवर्ड हुआ है तो 50% जो है वो ला के रख दिया जाता है। ये एक आम वो रहा है मुख्तलिफ इनकाउंटर्स में, और सजा के रखा जाता है। वो बहुत बुरी हालत थी और जगह जगह खून के धब्बे थे। द क्लॉक वॉज स्टॉप्ड एट 10 to 4 या 10 to 5, ऐसा मुझे वो घड़ी मैंने देखी, छोटी सी। 2-3 तोते पिंजरे में बंद मरे हुए पाए गए। उसमें शायद उनको रिहाई की जो है वो नहीं मिल सकी जगह, और वो चाहे टीयर गैसिंग हो जाए, गैस वगैरह से ही वो था। लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा सीन था, बहुत कमरों में जिस तरह। मज़र मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगी, लैंड माइंस वगैरह भी दिखाई गई कि माइंस भी हैं, और लैंड के माइंस कह रही हूँ, माइंस वगैरह भी वहाँ रखे हुए थे, और दूसरी इस तरह के आर्म्स भी मौजूद थे जो बहुत ही जदीद असला था। इवन ये जो मुबसरीन है वो ये कह रहे थे कि फ़ौज के पास भी इतना जदीद असला नहीं होता, जबकि गाजी साहब ये कहते रहे कि 14 क्लाशनकोफ है हमारे पास और इसके अलावा हमारे पास असला नहीं है। आप मुझे बताएं, आप क्या समझते हैं? देखिए, मैंने वहाँ सवाल किया था, वहाँ कोई था कि अगर इतना असला था तो फिर सरेंडर क्यों हुआ ना, जो इतना वो था, क्योंकि उससे ये जितना असला दिखाया जा रहा था उससे तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती थी। तो ये जहन में चीज़ें आई। लेकिन वो देखें, असल चीज़ ये थी कि इतना ज़्यादा लग रहा था कि जैसे वाकई बहुत ही खौफनाक किस्म का कमांडो एक्शन हुआ था वहाँ, और जिसका शायद क्योंकि मीडिया को और ये खुद हुकूमत को आज पे करना पड़ रहा है कि मीडिया को जो दूर रखा गया है हॉस्पिटल्स में। आप उसके बाद पहली मर्तबा हुआ है कि हॉस्पिटल्स इस्लामाबाद के किसी भी शहर के किसी ऑपरेशन में भी ऐसा नहीं होता कि आप शहर के सारे हॉस्पिटल में मीडिया को आने की इजाजत न उसकी प्राइस खुद हुकूमत को आज पे करनी पड़ रही है। कोई आदमी ये मानने को तैयार नहीं है कि जिस आप जो बॉडी काउंट्स बता रहे हैं वही सही है। मैं ये नहीं कहता कि जो मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं वो बॉडी काउंट सही है, क्योंकि वहाँ भी फजलुर रहमान कल पहुँचे हैं लंदन से और उन्होंने आके एक फिगर दे दिए। लेकिन ये स्पेकुलेशंस इसलिए जन्म लेती हैं क्योंकि आप फैक्ट्स को रोकते हैं। अगर मीडिया को अलाउ किया होता, आपको नहीं लगता हुकूमत से कुछ ना कुछ गलती ऐसी हो जाती, चाहे वो किसी बेहतर इक़दाम के लिए हो, उसकी एग्जीक्यूशन में इसलिए कि हुकूमत के इदारों के माइंडसेट जो है ना वो वही चले आ रहे हैं जो पिछले 25, 30, 40 साल से हैं। वही उसी तरीके से बिहेव किया जाता है, उसी तरीके से जो आज आप सब जगह शहर में निकल जाएं, कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आप जो फिगर्स बता रहे हैं वो सही है, और उसका यही रिजल्ट हुआ। दूसरी बात यह कि मीडिया का काम मीडिएशन नहीं है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से बहुत से चैनल्स ने मीडिएशन का रोल प्ले करना, ये मीडिया का काम है लोगों को हकायक बताना कि क्या हो रहा है। इतना मतलब वहाँ आप भी मौजूद थे, आपको क्या लगता है डेथ टोल कहाँ तक पहुंचा होगा? देखिए, मैं इसलिए वो नहीं, लेकिन डेथ टोल अब वही बात है कि चूंकि मेरी एक्सेस ही नहीं थी, तो अब जो भी लोग कहेंगे मुझे उस पे बिलीव करना पड़ेगा, या फिर मैं करना पड़ेगा, या मैं ये कहूंगा कि शायद उस तरफ भी एग्जेजरेशन है, इस तरफ भी कम बताया जा रहा है। कोई दरमियानी सूरत हाल होगी यकीनन। तो ये चीज इसलिए हुई क्योंकि मुझे ना मैं ऑपरेशन के करीब जा सकता था, ना मैं हॉस्पिटल में जाके उसके बाद जिस वक्त ऑपरेशन हो रहा था और बॉडीज लाई जा रही थी, अब हर तरह की खबरें थी। वहाँ हमने ऐसी जगह भी देखी जहाँ कहा गया, और अभी भी वहाँ जिस तरीके से मक्खियाँ वो हो रही थी कि जहाँ बॉडीज जो है बाकायदा पाइल्ड अप की गई थी। ये भी किसी एक शहरी ने बताया जो उधर ही करीब ही रहता था, और वो ऑपरेशन के दौरान चला गया था। तो वो गया और उसने कहा कि द ओनली थिंग आई सॉ इज के जो नाला है वहाँ कोई
10 बॉडीज पड़ी हैं जिनमें शायद 4 खवातीन की लग रही थी, इस तरह की। फिर बहुत सी बॉडीज के बारे में कहा गया कि वो जल गई, वो उनमें से कोई 19 बॉडीज के बारे में ये कहा जा रहा है कि बहुत सी जल गई हैं, उनमें कुछ खवातीन और बच्चों की थी। तो ये ऐसी सिचुएशन है कि जिसपे अब आप नहीं रोक सकते लोगों को, जो भी स्पेकुलेशंस होगी, जो भी वो होगा, चूंकि आपने मीडिया को एक्सेस नहीं दी, आपने मीडिया। अच्छा, लेकिन अब यहाँ मीडिया का किरदार, एक तो मीडिया के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, उस पर हमने कल भी बात की थी, जिसपे लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया था और उन्होंने कहा था कि मीडिया को इमीडिएटली एक्सेस देना चाहिए, और उसके बाद हुआ भी इसी तरह से कि जो प्लान था, जो कहा गया था, उस तरह से हुआ। लेकिन एक बड़ी बात, आपने मीडिया के किरदार को आप क्या समझते हैं? आपको लगता है कि मीडिया अब अपना जो शिफ्ट हो रहा है, मीडिया का तमाम तर जो क्या कहना चाहिए कि वो उसके जो मुबस्सिरीन हैं जो बोलते हैं, या मीडिया की हमदर्दियां जो हैं वो अब शिफ्ट हो रही हैं टुवर्ड्स लाल मस्जिद? देखिए, शुरू में सपोर्ट किया मीडिया ने जरूर हुकूमती इक़दाम को। देखिए, किसी इक़दाम को सपोर्ट नहीं किया जाता, जो चीज हो रही है उसको आपको रिपोर्ट किया जाता है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जब मीडिया किसी को सपोर्ट या किसी को अपोज करना शुरू कर देगा तो मीडिया पार्टी हो जाएगा। मीडिया का काम है एग्जैक्टली जो चीज हो रही है उसको ये बाकी तज्जिया निगारों का काम होता है कि वो तज्जिया करें। मीडिया का काम ये होता है कि जी ये इवेंट हो रहा है, यहाँ हम खड़े हुए हैं। अब आपने उस हद तक तो लाइव कवरेज की, लेकिन ये भी हकीकत है कि मीडिया अपनी दुकान चमकाने के लिए वाला वर्ड हम यूज करेंगे यहाँ, कि उसके लिए कुछ ऐसी चीजें भी कर जाता है जिसमें लोगों की हमदर्दी या लोगों के सेंटिमेंट्स, वही वाली बात है कि किसी भी चीज को सेंसेशनलाइज करना। देखिए, मैं एक चीज ये कि सवाल ये है कि जहां तक इस पूरे वाक़े का पिछले 6 दिन होते रहे, फाइनल डे का 10 जुलाई की मैं बात नहीं कर रहा, उससे पहले तमाम लाइव कवरेज हो रही थी जबरदस्त। सवाल ये कि इस पूरे इवेंट की आपने लाइव कवरेज की इजाजत दी। कल मैं जब चीफ जस्टिस की लाइव कवरेज करने जाऊंगा तो उसकी इजाजत नहीं होगी। तो ये जो चीजें हैं ये जहनों में सवालात। असल में हमारी मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये कि चूंकि ऐसे सूरत हाल में स्पेशलाइज रिपोर्टिंग होती है, वो उस तरह की ट्रेनिंग्स है नहीं हमारी यहाँ कि जो स्पेशलाइज्ड होती हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स में होती हैं। मैंने देखा कि वहाँ कोई 150 जर्नलिस्ट जो है मेन रोड पे खड़ा हुआ था उसमें, और मुश्किल से 10 या 12 ऐसे लड़के होंगे जिनके पास लाइफ सेविंग जैकेट्स होंगी उनके पास। और यही हुआ पहले दिन जो गोली चली उसमें एक कैमरामैन जो बेचारा मारा गया। जी हाँ, इवन हमारे जो रिपोर्टर्स थे, हमारी रिपोर्ट में उनको आप देखें, उनके पास भी लाइफ जैकेट्स नहीं थी। वही मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे एरियाज होते हैं जहां आपको बिल्कुल स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है कि ऐसे में आपने क्या करना है। जब क्रॉस फायरिंग हो रही है तो आपने किस जगह शेल्टर लेनी है, हर जगह शेल्टर भी नहीं ली जा सकती, किस जगह आपने शेल्टर लेनी है, कहाँ तक आपने जाना है उस सूरत हाल में, आपको किस तरीके से अपने आप को सेव करना है। उस तरह की कोई भी ट्रेनिंग्स हमारे यहाँ है ही नहीं, तस्वुर ही नहीं है। ये बहुत बड़ा इवेंट था, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान मीडिया का हो सकता था, क्योंकि बहुत पीछे रहे, इसलिए शायद सिचुएशन ये डेवलप नहीं हुई। अब चीज ये है कि जब इस तरीके से, जैसे आपने प्रेसिडेंट की स्पीच की बात की कि कल प्रेसिडेंट ने आके तकरीर की, तो प्रेसिडेंट ने बेसिकली यही जो बातें की हैं। सवाल यह है कि प्रेसिडेंट को आके एड्रेस करने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या ये इतना बड़ा इवेंट आपने वो किया था कि जिसके बाद जो भी लोगों के जहनों में सवालात हुए तो आपके पास कन्विंसिंग वो नहीं थे, लिहाजा आपको आना पड़ा और आपको खिताब करके जो भी अपना मौक़िफ़ है वो आपको वहाँ। पहले भी ऐसी बहुत दफा हुआ है कि कहा गया है लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट ने एड्रेस नहीं किया। अच्छा, बहुत कम टाइम रह गया, सॉरी, ओके, मेरा ख्याल है टाइम बहुत कम रह गया है। थैंक यू वेरी मच मज़हर आपके आने का, और हमारी कोशिश तो यही थी कि बहुत सारी बातें होंगी लेकिन टाइम आज खासा टेक्निकल मिस्टेक ने ले लिया। थैंक यू रियली वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास की आपने बातें सुनी। इस वक्त एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन